दोस्तों, ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि पर वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आती है और पति की उम्र लंबी होती है। ऐसे में आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत को वट वृक्ष पर कितनी बार कच्चा सूत लपेटना चाहिए, इसकी पूजा विधि क्या होगी और इसका महत्व क्या होगा। वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर रखते हैं। इस बार यह व्रत 26 मई सोमवार को पड़ रहा है। इसी दिन शनि जयंती भी है। वट सावित्री का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना के लिए रखती हैं। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को रखने से जीवन साथी के ऊपर से समस्त संकट भी हटने लगते हैं। वट सावित्री के दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखने के साथ साथ वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा भी करती हैं और उस पर कच्चा सूत लपेटती हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर विष्णु जी, माता लक्ष्मी और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूजा के समय बरगद के पेड़ पर कितनी बार यह कच्चा सूत लपेटना चाहिए और इसका महत्व क्या होता है? तो दोस्तों, आइए जानते हैं विस्तार से इस बारे में। मान्यता है कि वट सावित्री के व्रत वाले दिन वट वृक्ष की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि बरगद के पेड़ की पूजा करने और इस पर विधि विधान से कच्चा सूत लपेटने से पति की आयु लंबी होती है और सभी प्रकार के कलह और संकटों से छुटकारा मिल सकता है। ऐसी मान्यता है कि ज्येष्ठ मास अमावस्या के दिन देवी सावित्री के पति बरगद के पेड़ के नीचे पुनः जीवित हो गए थे। यमराज ने सावित्री देवी की निष्ठा और पति परायणता को देखकर उनके मृत पति को पुनः जीवित कर दिया था। कहा जाता है कि तभी से सुहागिन महिलाओं द्वारा पति की लंबी उम्र के लिए वट वृक्ष की पूजा करना बहुत ही फलदायी माना जाता है और देवी उन्हें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद भी देती है। सुहागिन महिलाओं को इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लेना चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करें। माना जाता है कि वट सावित्री व्रत पर लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ होता है। साथ ही इस दिन 16 श्रृंगार भी करना जरूरी होता है। अब शुभ मुहूर्त के मुताबिक वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के पास जाएं और इसकी पूजा करें। इसके लिए हल्दी, कुमकुम, अक्षत, सिंदूर, कलावा, जल, फल और पूजन सामग्री जरूर लेकर जाएं। अब सभी सामग्री अर्पित करने के बाद विधि विधान से वट वृक्ष की पूजा करें और फिर पेड़ पर कच्चा सूत लपेटकर परिक्रमा करें। वट वृक्ष की पूजा करने के बाद सावित्री सत्यवान की कथा का पाठ करना चाहिए और पति की लंबी उम्र की कामना करें। इस प्रकार वट सावित्री व्रत के दिन पूजा करने से महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वट वृक्ष पर कितनी बार कच्चा सूत लपेटना चाहिए? तो मान्यताओं के अनुसार बरगद के पेड़ की जड़ में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु और डालियों पर भगवान शिव का निवास होता है। यही कारण है कि वट वृक्ष को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संयुक्त स्वरूप माना जाता है। साथ ही बरगद के पेड़ के नीचे की तरफ लटकी हुई शाखाओं को माँ सावित्री भी कहा जाता है। ऐसे में वट वृक्ष की पूजा करने और उस पर कच्चा सूत लपेटने से देवी सावित्री के साथ साथ त्रिदेवों की कृपा भी प्राप्त होती है। माना जाता है कि वट वृक्ष पर कच्चा सूत 7, 21 या 108 बार लपेटकर परिक्रमा करनी चाहिए। मुख्य तौर पर सुहागिन महिलाएं पूजा के दौरान बरगद के पेड़ के तने के चारों ओर 7 बार कच्चा सूत लपेटती हैं। 7 बार धागा लपेटने की यह परंपरा बहुत ही पुराने समय से चली आ रही है। माना जाता है कि वट वृक्ष पर 7, 21 या 108 बार कच्चा सूत लपेटना अत्यंत ही फलदायी होता है। ऐसा श्रद्धापूर्वक करना पति पत्नी के साथ जन्मों के अटूट बंधन का संकेत माना जाता है। इस प्रक्रिया को वट सावित्री व्रत के दिन करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। साथ ही इससे पति पर आने वाले संकटों का भी नाश होता है। वट सावित्री व्रत नारी शक्ति, प्रेम, धैर्य और समर्पण का प्रतीक भी बन चुका है। इस व्रत को रखने और वट वृक्ष की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहती है
और पति पत्नी के बीच का रिश्ता मजबूत और गहरा बनता जाता है। दोस्तों, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल मार्गदर्शन को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।